नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज एक अहम मुद्दे की बात करते हैं। वो गाना जरूर याद आया कि जिस घड़ी का था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई, यानी कि एसवाईएल के मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा बातचीत का दौर शुरू। इस साल की दूसरी बैठक, दोनों मुख्यमंत्री पंजाब और हरियाणा के एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ के ताज होटल में बातचीत, ये चर्चाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। कोशिश होगी कि किसी समाधान पे पहुंचे, लेकिन उम्मीद जो है वो बाकी बैठकों की तरह कम ही है कि कुछ समाधान जो है वो निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एसवाईएल एक ऐसा मुद्दा जो दशकों से चला आ रहा है, राजनीति इस पर होती हुई आ रही है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं ये मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आता है, लेकिन इसका समाधान होता हुआ नजर नहीं आता है। दोनों ही मुख्यमंत्री जो हैं वो आज एक टेबल पर बैठे हैं। मांग है हरियाणा की, मांग है पानी की। हरियाणा कहता है कि हमारा पूरा का पूरा दक्षिण एरिया, दक्षिण हरियाणा जो है वो ब्लैक जोन में चला गया, सिर्फ इस वजह से कि पंजाब ने अपना वादा जो है वो पूरा नहीं किया। वो वादा जिसमें पंजाब ने अपने छोटे भाई को यानी कि हरियाणा को पानी देना था। तमाम सरकारें, सेंटर का इंटरफेरेंस भी हुआ, लेकिन वो वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। और उसी वादे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हरियाणा, और हरियाणा एक ही चीज जो है वो चाहता है कि जो वादा पंजाब ने किया था, पुनर्गठन के वक्त किया था, उस वादे को पूरा किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, आप मीटिंग जहां हो रही है उस ताज होटल के बाहर हैं, क्या कुछ अभी की स्थिति है, क्या कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है, कौन कौन इस मीटिंग में पहुंचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए गौतम, बहुत अहम मीटिंग है। इससे पहले भी हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि बैठकें जो हैं वो हो चुकी हैं, कोई उसका नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो मीटिंग चल रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है और हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस मीटिंग में। इसके अलावा मुख्य सचिव हरियाणा पंजाब के मौजूद है, एजी पंजाब हरियाणा के मौजूद है और तमाम अधिकारी जो हैं अंदर मौजूद हैं इस मीटिंग में, और मीटिंग चल रही है। और खासकर क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि एसवाईएल का पानी, खासकर जो कहा गया था 1986 के 66 का जो पुनर्गठन एक्ट है उसके तहत दिया जाए, और यही मांग हरियाणा कर रहा है। और खासकर अगर बात करें नहर निर्माण पर यह चर्चा चल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा में इस वक्त जो है पानी का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिस कारण वहां किसानों को सिंचाई करने में दिक्कत आ रही है। वहां पर बिजली के प्रयोग से जो है सिंचाई करनी पड़ रही है पानी को, यानी कि पूरे तरीके से एक मैकेनिज्म के थ्रू खेतों में पानी जो है वो लाया जा रहा है, जिस करके काफी बोझ जो है वो किसानों पर पड़ रहा है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि यदि 1981 के समझौते के अनुसार 1983 में एसवाईएल बन जाती तो हरियाणा 130 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्नों व दूसरे अनाजों का उत्पादन करता। बहुत सारी चीजें जो है हरियाणा की ओर से कही गई है, क्योंकि एक प्रेस नोट रिलीज किया गया था हरियाणा सरकार की ओर से, जिसमें पूरा विवरण दिया गया, कब शुरू हुआ मसला, किस तरह से जो है हरियाणा के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। नहर बन रही थी, लेकिन पंजाब में पहुंचते ही वो राजनीति की भेंट भी चढ़ गई, और यही कारण है कि नहर निर्माण नहीं हुआ। सवाल यही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो, उनका यही कहना था कि नहर पहले बन जाए, पानी का मसले पर बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन पंजाब का क्या कहना है? पंजाब कहता है कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है, क्योंकि हमारा भी लगातार भूमिगत जल स्तर वो है गिरता जा रहा है। ब्लैक स्पॉट्स जो है वो हो चुके हैं, खासकर मालवा इलाके में जो है पानी की बहुत ज्यादा कमी है, इस वजह से पानी नहीं दिया जा सकता। और ऐसे में ये राजनीतिक मुद्दा भी बहुत लंबे समय से रहा है, लगभग 5 दशकों से। आपने कहा कि राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल, क्योंकि साल दर साल ये मुद्दा आगे ही बढ़ रहा है। ऐसा लगता है मानो कि किसी को जल्दबाजी नहीं है समाधान तक पहुंचने की। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की मीटिंग में कुछ समाधान हो सकता है? क्योंकि 2024 के भी चुनाव हैं, वो नजदीक हैं। अगर समाधान होता है तो किसे इसका सबसे बड़ा फायदा होगा? अगर नहीं होता है तो इसकी गाज किस पर सबसे ज्यादा गिर सकती है? पूजा, देखिए, इस वक्त जो गेंद है वो केंद्र के खेमे में है। ऐसे में केंद्र की जिम्मेदारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 4 जनवरी को, और इस सुनवाई में केंद्र को जिस तरह से कहा गया था कि वो इस पूरे मसले पर जो है इंटरवीन करके दोनों को बिठाएं, बातचीत करें, कुछ भी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना की जानी चाहिए। ऐसे में ये केंद्र पर निर्भर करेगा। और पंजाब जिस तरीके से अपनी कहीं की जिद पर अड़ा है कि पानी नहीं दे सकते, अब ये सारी चीजें जो है केंद्र ने देखनी है। लेकिन
दूसरी सवाल जो आपका था कि किसके पक्ष में होगा, देखिए अगर ये हरियाणा में SYL का पानी लाने के लिए हरियाणा सरकार कामयाब हो जाती है तो इसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनावों में हरियाणा में बीजेपी को हो सकता है। और यही जो है, अगर हम बात करें पंजाब की, तो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को, सरकार को इसका फायदा जरूर हो सकता है। लेकिन देखना यह है अहम कि फैसला क्या होता है, क्योंकि अगर आम जनता की बात करें, जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, चाहे हम बात करें अभय चौटाला की, उनका बयान आया है बहुत ही अगर हम कहें तो आक्रामक उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं आज सहमति बनी तो जब 2024 में उनकी सरकार आएगी तो नाक रगड़ के ये पानी जो है पंजाब के नेता वो हरियाणा को देंगे। बहुत सारे बयान उन्होंने, तीखी बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि महज ये नौटंकी है, इस मीटिंग से कुछ नहीं निकलने वाला। हालांकि इसी मसले पर अगर कैबिनेट मिनिस्टर जो खेती बाड़ी मंत्री हैं हरियाणा के, उनका ये कहना था कि ये इस मीटिंग में उनको भी लगता है कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि मीटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं और बाहर आके सिर्फ ये बयानबाजी सामने आती है कि हम पानी नहीं दे सकते। और हरियाणा की ओर से कहा जाता है कि पहले नहर तो बनाई जाए, पानी का मसला बाद में देखेंगे। तो ऐसे में वो एक कहिए कि सहमति दोनों में बनाने में एक मसला जो है वो ये भी उठता है, ये कहा जाता है कि पानी स्टेट का मसला है, इसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो SYL का मुद्दा है, शुरू से ही सेंटर इसमें इंटरफेयर कर रहा है। तो क्या लगता है कि सेंटर, ये जो सूत्रधार बना हुआ है, वो क्या वाकई किसी मुकाम पर पहुंच पाएगा? क्योंकि आज भी मीटिंग जो है वो मीडियोकर कहीं ना कहीं सेंटर है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि भैया केंद्र इसका समाधान निकाले। तो क्या लगता है सेंटर की कितनी बड़ी भूमिका है, और सेंटर के ही मार्गदर्शन में समाधान होगा, या फिर दोनों राज्यों को कुछ ना कुछ खुद ही बैठ के समाधान निकालने की जरूरत है? देखिए इस स्थिति में गौतम बहुत ज्यादा कहिए कि एक ऐसी असमंजस की स्थिति बन जाती है। कारण क्या है कि केंद्र पहले ही, पंजाब ये कहता है कि केंद्र सरकार हमारे फेवर में कोई फैसला नहीं लेती है, और केंद्र सरकार जो है क्योंकि सिखों से नफरत करती है, इस वजह से वो फैसला नहीं लेती। ये एक बहुत कहिए पॉलिटिकली माइंडसेट बहुत ज्यादा ये चलता है। तो ऐसे में केंद्र की ये सुनेंगे या नहीं, ये तो मीटिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन केंद्र की जिम्मेदारी क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कहा है, जब दोनों राज्यों के बीच में सहमति नहीं बनी उसके बाद केंद्र को कहा गया था कि आप इसमें इंटरवीन करें। पिछली सुनवाई में जो फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे सख्त जो है चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि पंजाब ने ये फैसला लागू नहीं होने दिया तो अगले आदेश जो है वो बहुत सख्त आने वाले हैं। और इसी बीच केंद्र को कहा था कि वो इन दोनों के बीच में इस बीच सहमति कराने की जरूर कोशिश करें। अब देखना यह है कि केंद्र किस तरीके से सहमति करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीटिंगें तो बहुत सारी हुई हैं। ऐसे में किस तरीके से पंजाब को पानी देने की बात जो है केंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस मुद्दे का समाधान कब होगा? क्या सेंटर के इंटरफेरेंस के बाद इसका कुछ समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बैठ के पहले भी चल रही थी बातचीत, पहले भी हो रही थी, आज भी बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ये बातचीत किसी मुकाम पर पहुंचेगी? क्योंकि प्रेशर इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रेशर दे रहा है, दूसरा 2024 के चुनाव का प्रेशर है। अगर इस प्रेशर को देखते हुए समाधान हो जाता है तो नो डाउट बीजेपी जो है वो मोर्चा मार जाएगी, लेकिन समाधान होगा इस पर सवालिया निशान अभी जस का तस है।